देगा गारंटी। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इन दिनों सियासी माहौल को और गरमा रहा है। फर्जी वीडियो का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। वीडियो नकली है लेकिन सियासत असली हो रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ दिल्ली पुलिस के एक्शन जारी है और एक्शन में जो तार जुड़ रहे हैं वो विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों तक पहुंच रहे हैं और खास तौर से कांग्रेस पार्टी तक ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फेक न्यूज की फैक्ट्री इंडी गठबंधन इसलिए पूछा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो, फर्जी वीडियो वायरल किया जाता है, उसके बाद जब जांच शुरू होती है तो जांच का दायरा कांग्रेस तक पहुंचने लगता है। कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरों के खास लोगों तक पहुंचने लगता है। पहले असम से पहली गिरफ्तारी, जो कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर, वॉर रूम का कोऑर्डिनेटर था, रितिम सिंह, उसकी गिरफ्तारी। फिर गुजरात से जिग्नेश मेवाड़ी जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके पीए की गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए एक शख्स की गिरफ्तारी जो प्रमुख है आम आदमी पार्टी का दामोह में। और वहीं अब ये तार झारखंड तक जा चुके हैं, जहां पर झारखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी सम्मन भेजा गया है। इन सब के बीच सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंच से कह रहे हैं कि खास तौर से जनता को भ्रम में डालने के लिए, जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे वीडियो, फेक वीडियो जारी किए जा रहे हैं। क्या जो हार रहे हैं वो हताशा में फेक वीडियो का सहारा ले रहे हैं? दूसरी तरफ इंडी गठबंधन से तमाम पार्टियां कह रही हैं कि दरअसल हताशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, क्योंकि 2 चरणों के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है इंटरनल सर्वे से, वो ये बताता है कि इंडी गठबंधन आगे है। और इस तरीके की जांच, दिल्ली पुलिस का बेटा इस्तेमाल, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अराजकता फैला रही है। इन तमाम सवालों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस बार का चुनावी आर पार फेक वीडियो के आधार पर होगा? आज इसी पर करेंगे हम खुलकर बहस। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह इस मसले को लेकर आज खास तौर से उन्होंने किस तरीके से बड़ा वार विपक्ष पर किया। एक कांग्रेस पार्टी का एक सूत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। वो कहते हैं मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट करती। मैं आज एक मोदी का गारंटी देने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद भारत की संसद में है, एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को ना हम हटाएंगे, ना कांग्रेस पार्टी को हटाने देंगे। तो यही तो वो बात थी जो खास तौर से अमित शाह ने अपने बयान में कही थी, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ दिया गया, उसका वायरल वीडियो कर दिया गया, फेक वीडियो बनाया गया और उसे सर्कुलेट किया गया, जिसके बाद से मामला सियासी गलियारों में तूल पकड़ता गया। अब मुद्दा क्योंकि तेलंगाना तक भी पहुंचा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को समन गया था। 1 मई को उनको आज दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के सामने पेश होना था, लेकिन रेवंत रेड्डी नहीं आए। रेवंत रेड्डी का बयान जरूर आया। क्या कहते हैं, सुनिए। रेवंत रेड्डी का बयान आपको सुनाए उससे पहले आज खास तौर से रेवंत रेड्डी की वकील दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के सामने पेश होती है। क्या कुछ कहा जाता है उनकी वकील की तरफ से, आइए जरा सुन लीजिए। की परख जिसको लेकर ये सियासी चर्चा हो रही है, जरा देख लीजिए वो वीडियो भी जिस पर ये बड़ी सियासत हुई है। वास्तव में अमित शाह ने क्या कहा और उसे फर्जी बनाकर किस तरह से प्रस्तुत किया गया, असली नकली जरा देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है
वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मुद्दा आरक्षण से जुड़ा हुआ है। आरक्षण पर इस बार आर पार की लड़ाई है और इन सब के बीच ये फर्जी वीडियो किस तरीके से सियासत को नया रंग दे रहा है। हम आपको तमाम वो बयान भी सुनाएंगे जो आज सियासी गलियारों में उमड़ घुमड़ करते रहे, बयान तीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आज के अतिथियों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त आज इस पैनल में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रणबीर सिंह पठानिया जी हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ देश के जाने माने चेहरे हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर पवन दुग्गल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रणबीर पठानिया जी के पास जाना चाहती हूँ। और पठानिया जी, देखिए, जांच की जो आंच है वो कांग्रेस के बड़े चेहरों को धीरे धीरे, अभी कहना चाहिए बी पार्ट के जो लोग हैं उन मोहरों तक पहुंची है, ए पार्ट तक पहुंचना बाकी है। आज झारखंड पहुंच गई है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को समन दिया गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वही बात दोहराई जा रही है कि ये अराजकता है, ये दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल है। आप सेलेक्टिव गिरफ्तारियां करवा रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि आने वाले समय में इंडी ब्लॉक और ज्यादा मजबूत हो रहा है। रणबीर जी, योर फर्स्ट कमेंट। सर आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी प्लीज, मेरे ख्याल से आप मेरा आवाज कैरी हो रहा है प्रॉपर? जी जी, बोलिए। जी, पहले तो सबको मेरा सादर प्रणाम, जो बोर्ड पे मेरे साथ हैं, आपको भी, और जो भी लोग डायरेक्टली हमें सुन पा रहे हैं। पूरे इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी परिप्रेक्ष्य में, इस चुनावी प्रचार व प्रसार में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश से, इस देश के जनमानस से, इस देश के जो विविध और विशिष्ट जो मुद्दे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक डिबेट रेज किया है। लेकिन उन विषयों पे, विविध विशिष्ट मुद्दों पे डिबेट, वाद विवाद से हटते हुए कांग्रेस और विशेषकर इंडी गठबंधन पहले जातीय जनगणना की बात, फिर जिसे कहते हैं एक्सरे करेंगे ये लोगों की प्रॉपर्टियों का, लोगों की संपत्तियों का, जिसकी जितनी आबादी, जिसका जितना हक, और फिर ये नया भी है अब ये फेक वीडियो वाला। और प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने संबोधन में इस इशू को फ्लैग किया है। शर्मनाक है। शर्मनाक के साथ साथ मुझे लगता है अनपार्लियामेंट्री है, अनडेमोक्रेटिक भी है, अप्रजातांत्रिक भी है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये एक साइंटिफिक विषय, इसको पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, और बल्कि एक क्राइम है बहुत बड़ा भारतीय कानून की, संविधान की जिसे कहते हैं, भारतीय इंडियन पीनल कोड के मुताबिक, या इसके साथ जो आईटी लॉज का जो हमारे लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स है उनके तहत डायरेक्टली जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा क्राइम है। और इस वक्त सबके ध्यान में रहे कि क्राइम कंट्रोल एजेंसीज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो आप सरकार को या सरकार के तंत्र को या सरकार की एजेंसीज को ब्लेम करें, मुझे लगता है वो बात तर्कसंगत नहीं रहेगी। लेकिन मैंने कहा कि इस देश का जनमानस पूछता है इंडी गठबंधन से, कांग्रेस से, उनके साथ जुड़े घटक दलों से, कि जो डिबेट भारतीय जनता पार्टी ने रेज की है, हर घर जल, 70 वर्ष हो गए हमें, लेकिन आज तक जल के लिए हर घर साफ पीने वाला, हर घर बिजली, हर मकान पक्का। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी कोई जिसे कहते हैं इस तरीके का कोई जनगणना या वो एक्सरे वाली बात, ये एक्सरे के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये जिसकी जितनी आबादी उतना हक, किस किस्म के डिवाइस, इस किस्म के विषय। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 3.5 करोड़ और पक्के मकान बनाएंगे। तो यहाँ भारत को एक वैश्विक स्थल पे या भारत को एक इंटरनेशनल फ्रंट पे आगे ले जाने की बात, इन विषयों से कुछ बात बनेगी नहीं। और मुझे लगता है देश का जनमानस इन्हें करारा जवाब देगा। देश का जनमानस, चंद्रमोहन जी, करारा जवाब देगा। प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस, इसीलिए फेक वीडियो का सहारा लिया जा रहा है। प्रश्न मेरा यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक जांच चल रही है, जांच करना अराजकता कैसे हो सकता है? चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आ रही आवाज आपको?
चलिए, मुझे लगता है शायद चंद्रमोहन जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। प्लीज पैनल इसे ठीक कराइए। डॉक्टर पवन दुग्गल हमारे साथ है, मैं एक स्टेटमेंट उनका लेना चाहूंगी सर आपसे, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल इशू है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन रेज हो रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज डीप फेक वीडियो चुनावी माहौल में ये कितना खतरनाक हो चुका है, और ये जब इस तरीके की परिस्थिति पैदा हो रही है तो क्या ये माना जाए कि अब डीप फेक वीडियो के आधार पर, एआई के आधार पर आप अगर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो ये वीडियो बना के कंफ्यूज कर दीजिए? कितना बड़ा खतरनाक, ये कितनी बड़ी खतरनाक चुनौती है ये? देखिए, मैं आपको तकनीकी रूप से बता सकता हूं कि ये डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जो न केवल भारतीय चुनावी प्रकरण के सामने है, बल्कि भारतीय राष्ट्र के सामने भी अपना मुंह खड़ा करके बैठ गई। आज हम देख रहे हैं कि ये डीप फेक्स का दुरुपयोग इलेक्शन प्रोसेस में हो रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पॉलिटिकल नेताओं के लिए किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य और बहुत क्लियर हो जाएगा कि वोटिंग से पहले जो 72 घंटे होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा डीप फेक वीडियोज आ रहे हैं, ताकि जो वोटर है वो गुमराह हो सके, उसकी जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है उसमें दखल अंदाजी की जा सके, और ये तमाम सारी चीजें बढ़ेंगी आज के बाद। अब जो इलेक्शंस होंगे उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाली हैं। उसका कारण ये कि हाल ही में जो पाकिस्तान में चुनाव हुए थे उसमें भी डीप फेक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हुआ, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज भारतवर्ष में कोई कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है जिसके माध्यम से आप डीप फेक को इफेक्टिवली रेगुलेट कर सके। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000, वो डीप फेक को लेकर चुप्पी साधे हुए। भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान तो आप जरूर इन्वोक कर सकते हैं, जैसे 468 और 469, लेकिन पुलिस अधिकर्मी करना नहीं चाहते। तो जब तक देखिए पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तब तक इस बड़ी चुनौती को एक राष्ट्र होने के नाते हम पूरी तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, और उसके लिए मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पॉलिटिकल विल जब तक नहीं आएगी तब तक ऐसी संभावनाएं बनती रहेंगी और इसको डील कर पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि सियासी वार प्रतिवार जरूर जारी रहेंगे, चुनाव में एक दूसरे पर छींटाकशी करके इसका फायदा उठाने का प्रयास जरूर किया जाता रहेगा। चंद्रमोहन जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चंद्रमोहन जी, आवाज आ रही है? जी, प्रश्न जी बिल्कुल आ रही है। बहुत सीधा प्रश्न है। देखिए, एक जांच चल रही है, आप लोग भी कह रहे हैं ना कि जांच करा लीजिए, लेकिन जब जांच होती है तो आप ही के लीडर्स, आप ही के नेता, आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के लोग आकर ये कहने लगते हैं भाई ये अराजकता है। जांच करना अराजकता कैसे हो सकती है? देखिए लावली जी, जिस विषय के ऊपर आज बात कर रहे हैं, इस विषय के ऊपर तो कांग्रेस के सांसद ने सदन में भी प्रश्न उठाया था इसी तरह की चीज पे। जब अपने पे लगी तो आग और दूसरे पे लगी तो ठंडाई। जब भाजपा के खुद के नेता झूठ बोल बोल के फेक न्यूज फैलाते हैं और उस फेक न्यूज का पूरा प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल करता है और उनके जो विंग कमांडर अमित मालवीय करते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल करने की बात क्यों नहीं होती? वो तो हमारे सांसद ऑलरेडी सलमान जी ने सदन में प्रश्न खड़ा करा था। ये आलू डालोगे सौदा निकलेगा किसका बयान था? देश के प्रधानमंत्री का बयान था। उसको बोल्ड करके किसने पेश करा था? भाजपा ने पेश करा था। और न जाने ऐसे कितने अनैतिक बयान जो भाजपा ने फेक फैक्ट्री के द्वारा चलाए, जिसके रिंग कमांडर अमित मालवीय थे। अगर उसी से मैं कंट्रोल कर लिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तब तो आप ऐसी बातें करके ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने फेक वीडियो वायरल किया, आप तो एंडोर्स कर रहे हैं, आप तो उससे आप जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, लग रहा है कि आप मानते हैं कि कांग्रेस ने ये फेक वीडियो वायरल किया। देखिए प्रॉब्लम पता क्या है रामनी जी, अगर 3 आदमी यहाँ पर डिबेट में बैठे हैं तो वो एक पाठशाला में बैठे हैं, उसकी टीचर आप है। नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ भाई, मैं तो आपके आप जिस देश में रहते हैं उसके एक नागरिक हूँ, और नागरिक होने के नाते, देश का प्रवक्ता होने के नाते, देश के एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे प्रश्न करूंगी। और प्रश्न बड़ा जनरल होता है। ये आपने जितनी भी अपनी बातें अभी कही, आपने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए, आप खूब सवाल खड़े करिए, रणबीर पठानिया जी इसका जवाब देंगे। मैंने सीधा प्रश्न आपसे किया कि क्या ये सब दलीलें देकर आप उस फेक वीडियो को जस्टिफाई कर रहे हैं जिसके माध्यम से आज तस्वीर पूरी बदली हुई है सियासत की? मेरा प्रश्न सीधा सीधा है। मैं आपके प्रश्न का भी जवाब दे देता हूं पहले, लेकिन मैं जिस चीज को समझाना चाह रहा हूं देश की जनता को और आपको जो कहना चाह रहे हो समझिए। बताइए। मैं कह रहा हूं कि इस टीचर के अंदर, आप टीचर है, 3 विद्यार्थी आपके सामने बैठे हैं। प्रश्न ये है
कि इस तरह का जो काम हो रहा है, जो इस तरह के ट्वीट होते हैं, इस तरह की चीजें आती है, वो सही है या गलत है। मैं किसी चीज को इनक्रोच नहीं कर रहा हूं, ना बढ़ावा दे रहा हूं, ना मैं उस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूं। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर विपक्ष की कोई चीज आए, वो चर्चा का विषय क्यों हो जाएगी? चर्चा का विषय तो तब भी होनी चाहिए जब पावरफुल सत्ता के द्वारा करी जा रही हो। चर्चा का विषय इसलिए हो रही है, चर्चा का विषय इसलिए बन गई ना, चर्चा का विषय इसलिए बन चुकी है क्योंकि सियासत में आपके ही नेता इसी वीडियो का हवाला देकर चुनावी भाषण दे रहे हैं। इसी वीडियो का हवाला देके देश की जनता के सामने आरक्षण के मुद्दे को किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये आप खुद भी जानते हैं, आपके ही बड़े नेता हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद रणवीर जी आपके पास ब्रेक ले लेने दीजिए, मुझे ब्रेक ले लेने दीजिए सर, जरूरी है। रणक्षेत्र में इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो फर्जी वीडियो पर सियासत जारी है, रण क्षेत्र में चर्चा भी जारी है और हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान बने हुए हैं। चंद्रमोहन जी अपना पक्ष रख चुके हैं। डॉक्टर पवन दुग्गल आपके पास आ रही हूँ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरीके से अपने बातों को रखेंगी, इसमें वार प्रतिवार भी होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मसला बन जाता है, खासतौर से चुनावी माहौल में, जैसे आपने कहा कि एक खतरा भी हो सकता है कल को ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे डीप फेक वीडियो के जरिए कुछ अगर किसी ने बना दिया कि भाई राष्ट्रपति की तरफ से कुछ कहलवा दिया गया, युद्ध जैसा स्थिति कुछ कर जैसे बयान दिलवा दिए गए, ये जो खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है, इससे क्या निपटने का कोई तरीका हो सकता है? और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वीडियो आजकल मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में है, आम जनता पकड़ नहीं पाती है कि कौन सा वीडियो फर्जी है, कौन सा असली है, कौन सा नकली है। क्या उनके लिए कोई ट्रिक आप देना चाहते हैं? देखिए, आज अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को विशिष्ट नया कानून लाना पड़ेगा जो डीप फेक को समर्पित हो और डीप फेक के अब्यूज को एक घिनौना दंडनीय अपराध घोषित करे। लेकिन वो तभी आएगा जब पॉलिटिकल विल होगी। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक ये कानून नहीं आएगा। दूसरी बात, आज आवश्यकता है कि भारत विशेष तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधान लेकर आए, क्योंकि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000 का, वो इस तरह के पहलुओं को डील करने में पूरी तरह से असक्षम है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि अब ये डीप फेक्स केवल चुनावी इशू नहीं रहेंगे, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या और चुनौती भारतीय राष्ट्र के लिए बनने वाली है। कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती है डीप फेक्स। तो लिहाजा उसे एक राष्ट्रीय इमरजेंसी के तौर पर हमें देखना पड़ेगा ताकि हम इसको किस तरह से डील कर सकें। आज सुबह ही देखिए कुछ स्कूलों में कुछ ईमेल्स आ गई हैं कि साहब आपके यहाँ बम रखा गया है। तो देखिए, लोगों के हृदय में डर फैलाने की कोशिश हो रही है। साइबर टेरर का नया स्वरूप है। तो जब तक हम इसे इफेक्टिवली रेगुलेट नहीं करेंगे, लेकिन जब तक कानून नहीं आता तब तक उपभोक्ताओं को समझना होगा कि साहब आज गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम आ चुकी है। जो भी चीज देखें उस पर तब तक विश्वास न करें जब तक कि इंडिपेंडेंट पुष्टि ना कर सके। आज साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें और किसी पर भी विश्वास ना करें। जीवन जीने की शैली के रूप में अडॉप्ट करें, लेकिन विश्वास तब तक नहीं करें जब तक कि उसकी पुष्टि नहीं हो जाती। लेकिन सवाल ये भी है रणवीर जी, बार बार पॉलिटिकल विल की बात आ रही है, 10 सालों से आप लोग हैं, बड़ा निर्णय लेना चाहिए था, निर्णय नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज खामियाजा कहीं ना कहीं से आप लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आज जब ये वीडियो वायरल हो रहा है, बार बार कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि आप सिलेक्टिव गिरफ्तारियां कर रहे हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ज्यादातर उन स्टेट से हो रही है जहां पर आपकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है। तो ये दो तरीके से भी आप पर भी प्रहार हो रहा है। सिक्के के दोनों पहलू पर ये जवाब चाहते हैं लोग, केवल विपक्षी से नहीं, सत्ता पक्ष से भी जवाब चाहते हैं लोग। झारखंड में अगर इसका इम्पैक्ट किया तो झारखंड में भी हमारी सरकार होगी। तेलंगाना जहां का ये वीडियो एट्रीब्यूट किया गया, वहां पर भी शायद हमारी सरकार होगी। इसमें देखें, झूठ बोलना और मिसलीड करना कांग्रेस के डीएनए में है। नहीं, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर तो आपकी सरकार है, राजस्थान, यहाँ 8 स्टेट्स को कवर किया गया है। मैंने झारखंड और तेलंगाना का जिक्र आपने किया, बिल्कुल, लेकिन 8 स्टेट्स है ना सर। ये तेलंगाना की रैली को रेफर किया गया। देखें, मैंने कहा कि ये डीप फेक एक बहुत बड़ी क्यूबिलिटी है और इस पे एग्जैक्ट और क्लिक
जिसे कहते हैं कानून तो है, लेकिन ठीक है पवन जी कह रहे हैं स्पेसिफिक लॉ ला के इसको क्लिक करना वो एक बात है, लेकिन फिर भी हमारा जो आईटी लॉज जो अमेंडमेंट एक्ट है नया, जो हमारे रूल्स आईटी के, और उसके साथ साथ जो हमारा इंडियन पीनल कोड है उसके तहत एनफोर्समेंट एजेंसी इसमें एक्शन कर रही है और एक्शन करेंगी, एक पार्ट है। लेकिन कम से कम वी पॉलिटिकल पार्टी वी स्टैंड एज रोल मॉडल। हम एक जब स्तंभ का जिसे कहते हैं काम करते हैं तो कम से कम हम तो लोगों में एक इस तरीके की इमोरल एक्टिविटी से बचें, और कम से कम जब कोई करता है तो कम से कम उसे डिसाउंड करे, बेशर्मी के साथ डिफेंड करके उसको और जिसे कहते हैं लूप्स में उसे और जिसे कहते हैं घुमाव में लाके हम कहीं उसको डिस्टॉर्ट करने की बात नहीं करें। डिफेक्ट एक मेलेडी है और इस मेलेडी को ठीक है, जब इस तरीके का कोई भ्रम फैलाया जा रहा हो तो कम से कम जांच को सपोर्ट किया जाए, ना कि उस पर एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जाए। चंद्रमोहन जी, इसी पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, जल्द मिलते हैं क्षेत्र में। तो वायरल वीडियो को लेकर सियासत पुरजोर तरीके से जारी है। रेवंत रेड्डी को समन जारी किया गया था। रेवंत पुलिस के सामने नहीं आए, लेकिन उनका बयान जरूर आ गया। क्या कुछ कहा, जरा देख लीजिए। बीजेपी 200 వస్తాయి, 200 వచ్చినప్పుడు తెలంగాణలో ఆయన 12 సీట్లు ఇస్తే సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో చేరి నామ నాగేశ్వరరావుని మంత్రిని చేస్తాడంట। మరి నేను చెప్పింది ఏందా, ఇన్ని రోజులు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ చీకటి ఒప్పందం జరిగింది, ఈడ సీటు బీజేపీకి వదిలిండు, అదే విధంగా మహబూబ్ నగర్, చేవెళ్ళ, మల్కాజ్గిరి, భువనగిరి, జహీరాబాద్, కరీంనగర్ లాంటి సీట్లు బీజేపీ వాళ్లకు అంతర్గతంగా చీకటి ఒప్పందంతో గెలిపించాలి। दिल्ली पुलिस डराने का प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार को उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमला किया है फेक वीडियो को लेकर। क्या कुछ कहा उन्होंने, खासतौर से गुजरात दौरे पर हैं वो, वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये जरा सुन लेते हैं। दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती हैं तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। जिसे ये मोहब्बत की दुकान कहते थे वो दरअसल फेक फैक्ट्री है। कांग्रेस के वीडियो फेक, कांग्रेस की बातें फेक, कांग्रेस के वादे फेक, कांग्रेस के नारे फेक, कांग्रेस की नीयत फेक, और लड़ना है। चंद्रमोहन जी, सीधे आपके पास आ रही हूं। मोहब्बत की दुकान फेक फैक्ट्री है, मोहब्बत की दुकान फेक वीडियो का बाजार है। बड़ा प्रहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनके पास कहने की एक कला है। वो तो 2014 से सामने ले आइए पठानिया जी और चंद्रमोहन जी को। और 2024 में आके आज ऐसा महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि कांग्रेस के बनाए हुए जो मीडिया तंत्र के वीडियो और जो कांग्रेस की पब्लिसिटी है उससे वो इतने घबराए हुए हैं कि उनका सच देश की जनता के सामने जा रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि इस फेक न्यूज की फैक्ट्री का सरगना और फेक न्यूज फैक्ट्री का मुखिया कौन है, उसके अंदर मुख्यालय कौन है, वो भाजपा है। और भाजपा ने क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बयान को वायरल नहीं करा था चेंज करके? क्या उसी के अंदर आलू में 16 जन के राहुल गांधी जी के बयान के ऊपर इलेक्शन नहीं जीता था? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की जिस बयान की आप बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, उसको आप संज्ञान में लेकर पूरी भाजपा टारगेट करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पे कार्रवाई करना चाहती है। जिस दौर के अंदर आज इलेक्शन की हवा आ गई है, उससे भाजपा एक अपने तंत्र प्रतंत्र का इस्तेमाल कर रही है। अगर कोई यंत्र कोई गलत है तो उस पे कार्रवाई हो, तो गलत पे नहीं उसके लिए चंद्रमोहन जी प्रश्न यही तो है, गलत पर कार्रवाई हो, 4 उंगलियां जो ठीक है, गलत पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गलत और सही का जो पैमाना है जांच के बाद ही तैयार किया जाएगा ना। तो यहाँ तो आप लोग जांच के नाम पर ही कह रहे हैं कि भेजा इस्तेमाल किया जा रहा है जांच एजेंसियों का। आप तो जांच में दूध का दूध पानी का पानी होने ही नहीं दे रहे हैं। आप पहले ही पुलिस से भाग रहे हैं। आज रेवंत रेड्डी को साइबर सेल के सामने प्रस्तुत हो जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं प्रस्तुत हुए? क्यों अपनी लॉयर को भेज दिया? अगर आप सही हैं तो सामने आइए, सच का सामना कीजिए। लावनी जी, जो 4 उंगली भाजपा की तरफ उठती है, 1 उंगली कांग्रेस की तरफ उठाने के लिए, उनका भी वो जवाब देते रहे ना, साथ साथ उन पर भी कार्रवाई कर ले।
जो पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को जो फेक न्यूज की फैक्ट्री ने चलाया था, तो आज सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को क्या उन्होंने चलाया था? अरे आप किसका जिक्र कर रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा उसी पर तो चर्चा होती है। उसमें तो कुछ भी बयान को तोड़ मरोड़ कर नहीं प्रस्तुत किया गया। उसमें तो उन्होंने पर्टिकुलरली मुस्लिम कहा, उसी बयान पर चर्चा होती है। पठानिया जी, काउंटर आंसर जल्दी से, आप लोग आमने सामने। मैं एग्जैक्टली इस पे आ रहा हूँ। मैंने तीसरा की चौथा इनका एक्सेप्ट इनका जो वक्तव्य सुना है, लेकिन किसी भी एक वक्तव्य में छोटी सी भी एक छोटा सा रिग्रेट इनके मुंह से निकल जाता है कि कम से कम ये जो डीप फेक है ये बहुत बड़ी एक बीमारी है मेरे लिए, और हमारी ओर से भी सकारात्मक समर्थन है। अरे भाई, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, कभी आप भारतीय जनता पार्टी का अमित मालवीय जी की कभी किसकी बात करते हैं, आपको यू शुड फाइल ए कंप्लेंट, आपको कंप्लेंट फाइल करना चाहिए और पब्लिक गियर पे लाना चाहिए, ना कि प्रोब को। अरे आप भी तो एक नजीर पेश कर सरकार का पूरा सुरक्षा तंत्र जिसे कहते हैं एंटी क्राइम कंट्रोल तंत्र अगर खड़ा हुआ है, ना आपको कंफ्यूज करें आप दाएं और बाएं के आरोप के साथ कि आज के सुशासन के अंदर अगर आप भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा, जो देश के जनमानस के सामने जो विषय रखे हैं उन विषयों पे आप बात कर नहीं सकते। हर घर जल, हर घर बिजली, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत का पद जो अंतरराष्ट्रीय स्थल पे भारत आज नंबर 3 की दौड़ में पूरे देश में अगर दौड़ रहा है, आप इस तरीके के दाएं बाएं करके बाय डिफॉल्ट आप बाय डिफॉल्ट धोखे से बाय डिसीट आप जिसे कहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी मंशा देश जानता है, देश का जनमानस जानता है, देश का आम आदमी जानता है। आप कभी भी इसमें सक्सीड नहीं होंगे और एक ऑल टाइम लो की ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन चल रहा है। ये पूरा देश देख रहा है, देश समझ रहा है, देश अपना फैसला बारी बारी हर चार में सुनाएगा और चार अपना फैसला सुनाएगा। 4 जून का इंतजार करेंगे। चंद्रमा जी, एक बात का जवाब आप दे दीजिए। आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, जो सही है जो गलत है वो सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये खुद की भी स्वतः संज्ञान में भी जांच की बात आती है। जब रेवंत रेड्डी बार बार आज जब उनकी वकील सामने आती हैं तो कहती हैं कि भाई ये जो हैंडल है वो तेलंगाना सीएम की तरफ से वो यूज ही नहीं करते, उस अकाउंट को हैंडल ही नहीं करते। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जिस अकाउंट से जिस आईएनसी तेलंगाना की बात हो रही है उस अकाउंट को लेकर अभी तक तेलंगाना सरकार या तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किसी भी तरीके से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं पता लगाने का प्रयास किया गया कि अभी तक जो फेक वीडियो बन रहा है, अगर कांग्रेस के चेहरों का नाम आ रहा है, अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है तो उस पर तो एक्शन लेना चाहिए था। इस पर एक्शन के बजाय उसी वीडियो को आधार बनाकर आपके नेता चुनावी भाषण दे रहे हैं। तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा। जी, आप सवाल पूछिए, सवाल का जवाब देने के लिए तो हम बैठे हैं आपके टीवी के ऊपर। हाँ, तो बताइए सर। लेकिन प्रश्न ये होता है कि सवाल तब खड़े होते हैं जब प्रश्न करने वाला अपने सवालों का जवाब दे दे। अभी जैसे साइबर एक्सपर्ट के हमारे जो एक्सपर्ट बैठे उन्होंने क्या बात बोली कि 10 साल के अंदर ये क्यों बढ़ा, क्यों आज दिल्ली के अंदर एक अचानक ऐसी न्यूज ने आके दिल्ली के अंदर खलबली मचा दी और न जाने हजारों बच्चों के माता पिता सड़कों के ऊपर खड़े होकर घूमते रहे और वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। क्या रीजन है उसका? क्योंकि जिस सोशल मीडिया का सहारा लेके भाजपा ने जो सत्ता हासिल करी जिस तंत्र के अंदर, उसके अंदर झूठ ही परोसा है और आज वो झूठ व्यापार बन गया है। और इसको अंकुश लगाने के लिए भाजपा को इस चीज के साथ सब दलों के साथ मिलकर एक कायदा और कानून बनाना चाहिए जिससे देश के अंदर आगे इसका जवाब पठानिया जी से मैं लेती हूँ, लेकिन मेरे उस प्रश्न का तो जवाब दे दीजिए जो मैंने आपसे पूछा कि अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम इसमें आ रहा है तो अभी तक उनकी तरफ से कोई क्यों नहीं कार्रवाई की गई? क्यों नहीं अभी तक इस पर कोई बड़ा बयान दिया गया? क्यों नहीं इस पर लेकर खुद पुलिस के आगे नहीं जाया गया? क्यों बार बार इसी वीडियो को आधार बनाकर भाषण दिया जा रहा है? कोई भी आरोप किसी के लगाने से आरोपी नहीं होता। उसके लिए जिस तरह से अभी मेरे मित्र ने बोला था कि आप कानून और कोर्ट पे नहीं गए, जो दलीलें कानून के दायरे के अंदर होंगी उसका जवाब कांग्रेस पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन देगा। हम कोई भाग नहीं रहे हैं इस चीज से, लेकिन अगर कोई झूठा आरोप लगा दे किसी को और झूठा आरोपित करने लग जाए तो झूठे आरोपित के कारण कोई व्यक्ति आरोपित नहीं हो सकता, वो अपने प्रमाणित करेगा। उसमें जल्दबाजी किस बात की है? झूठे आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो जाएगा। पठानिया जी, काउंटर आंसर। कांग्रेस एक्सपोज्ड है। कांग्रेस के पास विषय वहीन, एजेंडा वहीन और टॉपिक वहीन कांग्रेस इस देश के जनमानस को कंफ्यूज, जहां कन्विंस नहीं कर सकते, अब कंफ्यूज करने का काम कर रही है। एक शब्द आपकी ओर से
ये देश का जनमानस आपको देख रहा है। कम से कम डीप फेक वीडियो जिसके लिए ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व स्तर पे एक तौबा मचाई जा रही। कांग्रेस कम से कम इसको कंडेम करती, लेकिन आज कांग्रेस नहीं कर पाई। ये मैंने कहा कि पूरा देश, पूरा जनमानस आपको देख रहा है। आपने जो इसके खिलाफ जो प्रोब, आपको तो वेलकम करना चाहिए, और आपके जो लोग इसमें इन्वॉल्व है आपको डिसाउंड करना चाहिए था उसमें कि कांग्रेस का इससे को लेना देना नहीं, किसी ने किया तो अपने पर्सनल लेवल पे किया और हम इस पे पूरा जिसे कहते हैं एक्शन करेंगे। लेकिन बिल्कुल, ऐसे तो कोई बयान आता है तो उसे निजी बयान कहा जाता है, लेकिन इसके लेकर किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया, बल्कि उसी वीडियो पर भाषण, चुनावी भाषणों में उसे आधार बनाया जा रहा है। चंद्रमोहन जी माफी चाहती हूँ क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन ये चर्चा आज यहाँ खत्म। अच्छा 10 सेकंड दे देती हूँ आपको, चलिए 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरी मित्र की बात इस बात को प्रमाणित कर गई कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो भाजपा फेक फैक्ट्री ने बनाया था, अगर वो आज कांग्रेस पे ब्लेम लगा रही है तो इसके अंदर वो पूरी गुनाहगार और देश की जनता को ये बताए कि वो बयान कहां से वायरल हुआ था और किसके फायदे के लिए हुआ था। आलू में सोना डाल के वो डीप फेक वीडियो नहीं था, ये भी ध्यान दे लीजिएगा चंद्रमोहन जी, जो बोला गया उसी को सामने रखा गया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये जो फर्जी वीडियो है वो सियासत का जो पारा है वो लगातार बढ़ा रहा है। प्रचंड गर्मी के बीच में फर्जी वीडियो का आना और इससे सियासत का गरमाना और आने वाले चरणों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सब कुछ प्रश्न बनकर सामने खड़ा है। लेकिन जवाब देने के लिए जनता है और जनता के दरबार में जन नेता है, प्रतिनिधि है, उम्मीदवार है। आकलन करके ही देश का भविष्य चुनना होगा, ये सही समय है और सही तरीके से आकलन करके ही दिशा और दशा को निर्धारित करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।